हाय एरीज, मैं राशि। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। एरीज में राशि क्या Mystic healer, healing energy flows through you. Goddess of the sacred path, let go of logic and trust your intuition. Great. Open up your spiritual gift. Remember that your true nature is spiritual, not practical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Wow, beautiful. दिखा देते हैं आपको। Star, have faith, the future is bright. Dreams come true, positive changes that bring an end to challenging times. The light at the end of the tunnel. Patience, slow down, change your attitude and clear your mind, my dear. Beautiful. Lapis lazuli, life-changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way. गाइस देखिए, ये जो रीडिंग है थोड़ा पेशेंटली देखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में ये रीडिंग नहीं हो सकती, तो समय निकाल करके ही इस रीडिंग को देखिएगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो सकती है। Okay, Eight of Swords. Hermit. Oh, okay. Six of Pentacles. इसे हम यहाँ रख लेते हैं। होप आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। वैसे मैंने आपको पढ़वा ही दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सन, ब्यूटीफुल। सन एंड स्टार की ऊर्जा है यहाँ पर एक साथ। ब्यूटीफुल, वाओ। अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए माय डियर। कितने क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं ना वो आपके लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, ओह थैंक यू। Okay. 9 of Pentacles.
यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, या ओके, राइट। माय डियर एरीज, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो आपके साथ हैं हमेशा, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, वो आपको जो बताना चाहते हैं वो ये आपको कह रहे हैं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मिस्टिक हीलर। आप जिस भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे भी स्टक्ड हो, स्टैग्नेंट हो, अटके हुए हो, आपको समझ नहीं पा रहे सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलोगे, या फिर आप इस सिचुएशन में उतनी मतलब जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें इतनी बुरी तरह फंस गए हो, आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो आपको यही बोल रहे हैं माय डियर, उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है जिसे यूज़ करके आप इस सिचुएशन से खुद ब खुद बाहर निकल सकते हो। आप खुद इस सिचुएशन में अपने माइंड के जंजाल की वजह से फंसे हुए हो। अगर आप अपने दिमाग को इस समय चलाना बंद कर दोगे, ठीक है, अपने माइंड को इस समय यूज़ मत करो, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और आगे बढ़ो। आपको रास्ता दिया जा रहा है, आप एक हीलर हो, ठीक है, आपके पास वो एक हिडन एनर्जीज़ हैं, आपके पास वो पावर है, आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हो और खुद भी किसी प्रॉब्लम से आप खुद बाहर निकल सकते हो। जो हीलिंग एनर्जीज़ है ना वो आपके थ्रू फ्लो होती हैं, आपके अंदर से फ्लो होती हैं, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। तो आपको ऐसे सिचुएशंस में अक्सर इसलिए भी डाला जाता है कि आप अपनी पावर से कनेक्ट हो पाओ, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो पाओ, आप जान पाओ कि आप कौन हो। तो इस समय आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप कौन हो और वो सल्यूशन आपके पास ही है, ठीक है। बस ज़रूरत है तो वो जो भी डिसीज़न बनाना है, वो जो भी स्टेप आपको लेना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आपको वो एक स्टेप बाहर लेने की ज़रूरत है। बस इस समय आपका लॉजिकल माइंडसेट नहीं चलेगा। अगर आप लॉजिकली सोचोगे चीज़ों के बारे में तो आप और उस एक सिचुएशन में अपने आप को डुबोते चले जाओगे, ठीक है, वहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर इंट्यूशन। आपके गाइड्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को समझो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उन पर डाउट्स मत करो। ये सिचुएशन लगभग ऐसी है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ से उतने पावरफुली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो कि आप उससे बाहर आ पाओ। ये एक आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप अपने समय को बदल सकते हो, ठीक है, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा समय है। आप जो स्टेप लोगे वो आपके आने वाले समय को और ब्लेस्ड करेगा, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली अगर आप वो स्टेप लेते हो, ठीक है, तो डिवाइन जो है, स्पिरिट गाइड्स जो हैं, यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके हर स्टेप को लेकर। तो ये जो भी स्टेप है ना इंट्यूटिवली जो आप सोच रहे हो, लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ, अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करो, जो भी आपने अभी लाइफ टाइम में अपने लिया है, और उसे लगा दो उस स्टेप को, उस स्टेप पर, उस पाथ पर अब चलने का वक्त आ गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आगे क्या, ठीक है, इससे आगे का रास्ता क्या है, मुझे वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, क्योंकि ये जो पर्सन है इसकी आइज़ में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड है, ठीक है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता कि अगर आप ये स्टेप लेते भी हो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो माय डियर, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, हर एक कदम पर वो आपके साथ हैं, वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट जो आपके गाइड्स हैं, आपके जो जिन भी शक्ति में आप बिलीव रखते हो माय डियर, आपके एंसेस्टर्स कह दीजिए या गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपसे किस तरह कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पाथ एंड द हर्मिट, ठीक है, आपको यहाँ पर वही सेम मैसेज है जो मैं आपको बता ही रही हूँ
कि जहां आप अपने लॉजिकल माइंडसेट को दरकिनार कर देते हैं, जहां आप लॉजिक सप्लाई करने अपने लाइफ में बंद कर देते हो और जहां आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हो, वहीं आपको वो पाथ दिखाते हैं। वही एक टेक्निक है उनसे कनेक्ट होने की। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज है और गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पाथ है कि आपको आगे का पाथ कहाँ से दिखेगा। देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से कार्ड्स आए हैं। सी, तो आप जिस सिचुएशन में अभी हो या जो भी आप आगे रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप इस समय गुजर रहे हो, ठीक है। एक बहुत ही कठोर पाथ है आपका इस वक्त में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेगेटिव मत हो, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने स्पिरिट गाइड्स पर ट्रस्ट करो, उन शक्ति पर ट्रस्ट करो जिनसे आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता बता रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है विद दिस कार्ड हर्मिट की एनर्जीज़, अगर एरीज आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है ना कि जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपसे गाइडेंस मांगते हैं और आप उन्हें गाइड भी करते हो, आप उन्हें समझाते भी हो, या अगर वो आपसे नहीं भी मांगते हैं, कोई प्रॉब्लम में है अपनी लाइफ में, कोई आपकी जान पहचान के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स, आप उन्हें जो भी गाइडेंस दे रहे हो वो बेसिकली आपको खुद अपने पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। उस गाइडेंस पर फोकस कीजिए जो आप उन्हें दे रहे हो। वो आपकी खुद की इनर नॉलेज है, वो कहाँ से आ रही है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं उस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोल सर्चिंग इस समय के लिए बहुत नीडेड है। अपने से कनेक्ट होना, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना, अपने को जानने की कोशिश करना, अपने पावर से कनेक्ट होने की कोशिश करना, आपको यहाँ पर जो बोला जा रहा है। ओके, और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो डिवाइन आपके स्पिरिट जो टीम है उनसे कनेक्ट होने के लिए आप और क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपका, ठीक है, आप प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, तो बैलेंस लाइए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज़ स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल, ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल। ओके, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है, मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है, सिर्फ वही आपकी ट्रू नेचर नहीं है। आपकी ट्रू नेचर क्या है, स्पिरिचुअल है। आप स्पिरिचुअली यहाँ पर ग्रो होने आए हो, ठीक है। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। मैंने यहाँ पर कितनी बारी ये बात बताई है ना कि हम लोगों का यहाँ पर आने का एक पर्पस है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, रिश्ते चाहिए, रिश्ते बनाने हैं, बच्चे करने हैं, आगे बढ़ना है, बस हम इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है। जो मेन पर्पस हम लेकर के आए हैं, जिस वजह से हम इस जीवन में आए हैं, जिस वजह से हमने इस रूप को धारण किया है, वो पर्पस हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। जिस काम को आप अपने लिए जिस काम को करने के लिए आप आए हो ना, उससे कनेक्ट हो। आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनसे कनेक्ट हो। यहाँ पर आप अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हो, तो बेसिकली यहाँ पर अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ यहाँ पे अपने लिए ही सोचने नहीं आए हो, अपना ही करने नहीं आए हो। यहाँ पर आप दूसरों की मदद करने भी आए हो, जो आप ही की तरह की जिसे कहते हैं हम सोल फैमिली, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे कर्तव्य है, हम लोगों को यहाँ पर क्या बेसिकली एक तो जो चीज़ें बोली गई हैं वो, और एक जो मेन जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो क्या है, एक दूसरे को स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में मदद करना, आगे बढ़ने में मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। जिस भी तरीके से आप दूसरों की मदद कर सकते हो वो कीजिए, और ख़ासकर सिर्फ दूसरों की मदद पर ही काम ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है।
अगर आप सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में, अपने मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में आप फंसे हुए हो, रिश्तों को लेकर के, परिवार को लेकर के, और क्या कहते हैं, करियर, पैसा, बस इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए, तो माय डियर स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो। वहाँ पे आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। जो मेन पर्पस है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है, आपको उनसे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर वो आपको जो मैसेज दे रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, क्योंकि एरीज साइन है, बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हो, बहुत ही चीज़ों को हर बार लॉजिकली अप्लाई करना, चीज़ों को दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हो। तो माय डियर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़ा नहीं बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा। अब ये वक्त आ गया है आपके लिए, ठीक है। आपको ज़्यादातर जो है यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, आपको अक्सर जो है ऐसे सिचुएशंस में फंसाया इसलिए जाता है। कभी कभी शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, एकदम से कुछ ना कुछ हो गया, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से आप कहीं फंस गए, सही चल रहे थे फिर कहीं फंस गए। तो वो होता ही इसलिए है कि आप अपनी पावर में टैप इन करो, आप एग्जैक्टली जानो कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, तो डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए यहाँ पर, ठीक है। यस, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हैव faith, the future is bright, dreams come true, positive changes that bring an end to challenging times, the light at the end of the tunnel। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको वो जो इस समय बताना चाहते हैं, जिस बात को लेकर के आपको जगाना चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप उनसे कनेक्ट होते हो, आप अपनी सोल की ग्रोथ करते हो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। विद दिस स्टार कार्ड, ओ माय गॉड, यस, विद दिस स्टार कार्ड आप एक चूजन वंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान नहीं पाए। आप में से बहुत एरीज अपने आप को नहीं जानते हैं कि आप कौन हो। आप स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, अपने आप से कनेक्ट हो। आपके लिए अगर मैं इस रीडिंग का पूरा सार जो अगर मैं समझ रही हूँ ना, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी लाइफ ग्रो करेगी। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे वैसे वैसे मटेरियलिस्टिक भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, ठीक है। तो आपके भी जो ड्रीम्स है, अगर आपको ऐसा कुछ सेंस होता है या फिर आप ऐसा कुछ सोच लाते हो अपने माइंड में कि अगर मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरी मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी का क्या होगा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। आपके ड्रीम्स जो है वो डेफिनेटली पूरे होंगे। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो भी चैलेंजेस हैं ये ख़त्म डेफिनेटली होंगे। यहाँ पर सन की भी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। देखिए, सन एंड स्टार की एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि आप इस जीवन में कुछ करने आए हो, आप लोगों के इंस्पायर करने आए हो, बेसिकली लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने आए हो, लोगों की मदद करने आए हो उनके लाइफ पर्पस को लेकर के। क्योंकि ये जो सन का कार्ड है ना, ये लाइफ पर्पस को डिनोट करता है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है ना, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी को भरना, लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद की रोशनी को भरना। और स्टार का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे वो उम्मीद तो दिखाता ही है। इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जो है ना, आप स्टार सीड्स जो मैं बोल रही हूँ कि आपका काम यहाँ पे कुछ अलग है और बेसिकली आपको उस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है। तो आप इन मैसेजेस से कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आपको देखना है, आपकी अंतरात्मा जानती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैं तो हो सकता है चीज़ें आपको लगे कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, ये क्या है, ठीक है। आपकी सोल जानती है, लेकिन अंदर से वो आपको एक क्लिक आता है कि यस, ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज जो है वो मेरे लिए है, मुझे ऐसा फील होता है। तो जो आपके स्पिरिट गाइड है ना, वही आपको कह रहे हैं कि आप ना लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, जिस वजह से कि आप अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हो। आपकी जो मेन सच्चाई है ना, जो आप हो, उससे आप दूर हो जाते हो।
तो उसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने लॉजिकल माइंडसेट को जहाँ लगाने की ज़रूरत है वहाँ लगाइए, लेकिन इस केस पर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। और यहाँ पर जो आपके लिए लास्ट मैसेज है, देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस का कार्ड है। चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड, ठीक है। जो भी आपका एटीट्यूड है ज़िंदगी को देखने का, जो भी आपका नज़रिया है, जिस तरह से भी आप चीज़ों को देखते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए ये कार्ड पता है, ये बहुत ही अभी अगर देखा जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक कार्ड है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। माय डियर, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। इस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, ये खुद में संतुष्ट है, खुद में परिपूर्ण है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, ठीक है। इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर ये किसी पर आश्रित नहीं है, राइट। तो ये कार्ड उसी चीज़ को डिनोट करता है कि आप फाइनली वो अचीव कर पा रहे हैं जो मतलब जो चीज़ आपके लिए बनी है, जिस काम के लिए आप आए हो। अपनी सोल की ग्रोथ भी कर रहे हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व भी हो रहे हो, और मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। तो बस आपके जो मैसेंजर्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, उनकी मैसेजेस को रिसीव कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अंत का ये कार्ड आपको यही बोलता है कि जितना आप अपने स्पिरिचुअली आप अपने आप को ग्रो करोगे, जितना आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होगे, जितना आप अपनी सोल की ग्रोथ करोगे, उतना ही आपको मटेरियलिस्टिक अबंडेंस प्राप्त होगी। अच्छा, ये जो है ना, ये मैसेज उन सभी के लिए है, चाहे आपकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ की बात की जाए, चाहे आपकी लाइफ का कोई स्पेसिफिक एरिया ही क्यों ना हो, ये मैसेज उसके लिए भी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, स्टकनेस है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, लव है, फाइनेंसेस है, कुछ भी हेल्थ है, ठीक है, तो आपके लिए सेम यही मैसेज आ रहा है कि वो ब्लॉकेज खुलेगी ही तभी, ओके। यस, तो ये माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट पाए हों और इन मैसेजेस को रिसीव कर पाए हों, इन गाइडेंस को रिसीव कर पाए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।